तो नया रास्ता हम लोग पढ़ेंगे। नया रास्ता क्लास 8 का जो हिंदी का उपन्यास है। ये जो बहुत बड़ा कहानी होता है ना, इतना बड़ा 70 पेज का कहानी है और बहुत बड़ा बड़ा पेज का होता है। ये 600 पेज 1000 पेज इतना बराबर भी कहानी होता है। इन सबको उपन्यास कहा जाता है। तो नया रास्ता क्या है? एक उपन्यास है। ठीक। तो यूनिट टेस्ट 1 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट टेस्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक आएगा? पेज नंबर 1 से 7 तक। तो पेज नंबर 1 से 7 वही ना लिखा है सिलेबस में। एक बार सिलेबस और एक बार देख लेते हैं। तो नया रास्ता खंड 1 से 7 पृष्ठ नंबर 1 से 15 तक आएगा। ओके सॉरी, पेज नंबर 1 से 15 तक आएगा। ठीक है। तो 2 क्लास में हो जाएगा। आज कर लेंगे आधा और अगला दिन आधा। तो नया रास्ता, यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवन नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मुनने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। तो कौन कौन है? एक है नीलिमा और दूसरा कौन है? मीनू। पहले नीलिमा। नीलिमा क्या कर रही थी? आईना देख रही थी। ठीक, तुम लोग भी आईना देखता है? तो आईना देख रही थी नीलिमा और आईना देख के बोल रही, मन मन सोच रही थी मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। तो ऐसी देख रही थी, मन में सोच रही थी। तभी पीछे से जैसे दोस्त लोग आता है तो क्या करता है? लड़की लोग आंख बंद करता है, लड़का लोग जाके एक चमाटा मारता है पीछे। लड़की लोग जाके क्या कर, लड़की लोग तो मारती नहीं है जोर से, तो क्या कर, तो लड़की क्या करती है? जाके आंख मूंदती है। तो उसकी सहेली जो है, ये कौन है? मीनू। इसकी सहेली है मीनू। मीनू आके पीछे से उसकी आंख मूंद लेती है, पूछती है बताओ मैं कौन। दूसरी क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। आंख बंद करके पूछे कुछ नहीं, फिर आगे चल गई। अरे मीनू, अब नीलिमा बोली, अरे मीनू उसके आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा पूछ रही है मीनू से, अरे बहुत खुश दिखाई दे रही है, क्या बात है? तो नीलू बोलती है, नीलू, अरे मीनू बोलती है, ओ ना नीलू, माने मीनू बोलती है। नीलिमा का शॉर्ट नाम, माने हम लोग क्या करते हैं, सबका क्या करते हैं, ये छोटा नाम रख देते हैं, ये निक नाम रख देते हैं। वैसे नीलिमा का नाम क्या रख दिया है? नीलू। निक नाम है इसका। ठीक, नीलिमा का निक नाम नीलू। अब मीनू तो बोलती है, नीलू। बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वो हमारे घर आ रहे हैं। तो मीनू क्या बोलती है? मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वो हमारे घर आ रहे हैं। अब क्यों घर आ रहे हैं, कौन घर आ रहे हैं, देखते हैं आगे। तुम लोग बताओ क्यों घर आ रहे हैं? उसको देखने खातिर। उसको देखने के लिए। बड़ा। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर मीनू उदास हो गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मीनू को। होता है बहुत जन क्या बोलता है, मीनू हार्ट में छोटी है, सांवली है, ये सब बोल के रिजेक्ट कर देता था। तो ये मीनू को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता है कि हमको कोई ना बोल दे, बहुत ख़राब लगता है ना वो सुनना। तो अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। अतीत की स्मृतियाँ, अतीत मतलब लिखो बीती हुई बातें, अतीत मतलब बीती हुई बातें। स्मृति मतलब लिखो स्मृति।
यादें। तो उसकी जो यादें थी, कौन सी यादें? तो जो लड़के वाले आते थे और मीनू को नापसंद कर देते थे हाइट के चलते, उसके सांवले चेहरे के चलते। तो ये सब याद आ गया मीनू को और मीनू उदास हो गई। अक्सर हम लोग बीती हुई बातों को याद करके हम लोग उदास हो जाते हैं। तुम लोग तो नहीं होता होगा, एक बच्चा है, बाद में होगा। तो मीनू क्या है, मीनू को पुरानी बातें याद आ गई और वो उदास हो गई। उसने मीनू का, फिर नीलिमा समझ गई कि ये तो अभी अभी खुश थी, क्या हो गया इसको, चाहे शायद इसको बीती हुई बातें याद हो गई। नीलिमा को तो सब पता है, मीनू की बेस्टी थी नीलिमा, ठीक। तो मीनू को सब पता था, तो नीलिमा को सब पता था। तो नीलिमा उसका ध्यान हटाने के लिए बोली। तो इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं से खींचे फ़ोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। तो नीलिमा कहा कि इसका कुछ फ़ोटो उठा था, फ़ोटो सामने रख दी, देखो फ़ोटो देखो कितने सुंदर सुंदर है। तो मीनू अब बोल रही, वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोली, नीलिमा लगता है ईश्वर ने तुझे बैठकर फुर्सत से बनाया है। क्या उतार रहा है? पूरा नहीं उतारो, खाली दोनों। अब सुनो। तो नीलिमा क्या कर रही थी? फोटो दिखा रही थी अपना। तो मीनू बोलती है कि वाह तुम कितने सुंदर हो, लगता है तुमको भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया है। क्या क्या नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग, वाह जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। तो नीलिमा क्या है, मीनू से ज़्यादा सुंदर है, गोरी भी है नीलिमा। तो मक्खन लगा रही है मीनू नीलिमा को, तारीफ़ कर रही है। क्या तारीफ़ की, और एक बार दोहराते हैं। तो नीलिमा, तो मीनू क्या बोलती है, नीलिमा लगता है ईश्वर ने तुझे बैठकर बनाया है, ईश्वर ने तुझे बैठकर फुर्सत से बनाया है। क्या क्या नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग, वाह जो कोई भी तुझे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। रहने दो। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल प्रसन्न हो उठी। नीलिमा को अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुनना पसंद है, ठीक। तारीफ सुनना पसंद है ना? पसंद है तो तारीफ किया करो, सुनने वाला काम करेगा तब तारीफ मिलेगा। परंतु उसे तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। अब कौन आया? रोहित का मम्मी, मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की माँ, नीलिमा की माँ और मीनू का भाई रोहित कमरे में आ गया। कमरे में आके बोला, ये दोनों खुश नज़र आ रहे थे, माँ और रोहित दोनों बहुत खुश थे। ये क्या, कहाँ लग खुश थे? रोहित आके बोला तुम लोग का रिजल्ट आ गया, तुम लोग का रिजल्ट आ गया। तू बोला रिजल्ट आ गया, बोला दिखाइए दिखाइए रिजल्ट कहाँ है। अखबार देखकर झपट पड़ी, दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। अखबार में आता होगा रिजल्ट का पता। तो पहले तो मीनू फर्स्ट डिवीज़न लाई थी और नीलिमा सेकेंड डिवीज़न। मीनू क्या लाई थी? फर्स्ट डिवीज़न, और नीलिमा सेकेंड डिवीज़न। देखो फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न माने ये फर्स्ट आई ये सेकेंड आई, इसका मतलब ये नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न में क्या होता है कि 80 से 100 नंबर लाया है तो इसको ए मिलेगा, माने फर्स्ट डिवीज़न। उससे कम लाया तो सेकेंड डिवीज़न, उससे कम लाया तो थर्ड डिवीज़न, उससे कम लाया तो फेल। तो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मीनू पढ़ने में बढ़िया है, ठीक, मीनू पढ़ने में अच्छी है। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे अब खुशी में परिवर्तित हो गए। जैसे रिजल्ट देखी बहुत खुश हो गई। प्रथम श्रेणी पर पास होकर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपट कर झूम गई।
मीनू प्रसन्न चित्त होकर भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था, परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी हुई इसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, कभी खुशी कभी गम, गाने लगी। गाना गा। मैंने नीलिमा देखी ना, मीनू को देखी कि देखो ये जब मेरा आँख पकड़ने आई थी, जब आँख पकड़ने मैंने आँख को ढकी मीनू नीलिमा का, तब कितना खुश थी। अब जैसी बात होने लगा, बात करते करते फिर मीनू उदास हो गई, बहुत उदास हो गई। फिर उदास होते होते जैसे रिजल्ट आया फिर मीनू खुश हो गई। तो इसका दिमाग में चल रहा है ये क्या लड़की है, जल्द खुश हो जाती है, उदास हो जाती है, खुश हो जाती है, उदास हो जाती है। तो नीलिमा गा रही है गाना, कभी खुशी कभी गम, अभी खुश थी फिर गम में डूब गई फिर खुश हो गई, तो गाना गा रही है। अभी क्या था अभी क्या है, गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटो को उठाकर रखने लगी। वो अपना घर सरिया रही है। अब नीलिमा तो 2nd डिवीज़न लाई है, वो उतना खुश थोड़ी होगी। ठीक, ये हो गया पहला भाग खत्म। पहला भाग में हम लोग क्या क्या पता चला, नीलिमा देखने में ज़्यादा सुंदर है, मीनू देखने में कम सुंदर है, लेकिन सुंदर है, सांवली है, हाइट कम है, और ये पढ़ने में अच्छी है, ये पढ़ने में थोड़ी डाउन है, माने नीलिमा पढ़ने में थोड़ी डाउन है, मीनू पढ़ने में अच्छी है। और क्या, इसका भाई एक रोहित है, मीनू का भाई रोहित है। और मीनू बार बार उदास हो जाती है, जिससे उसको याद आता है पीछे का बात, उदास हो जाती है। ठीक, तो आगे पढ़ते, पहला भाग खत्म। दूसरा भाग में आते हैं।